अच्छा, ये फरमाइएगा कि अब ये जो सारा मामला है ये चला गया है इलेक्शंस पे, यानी ज़िमनी इलेक्शन 20 नशिस्तों के ज़िमनी इलेक्शंस। तो आपका एतमाद बरकरार है कि ये इलेक्शन आप जीतेंगे? गो कि ये पिछले इलेक्शन में जो तमाम उम्मीदवार जो कि पीटीआई में शामिल हो गए थे, पीटीआई का हिस्सा बन गए थे, वो आपके मद्दे मुकाबिल होंगे और वो इलेक्टेबल समझे जाते हैं उन इलाकों के। जी, उनमें से कुछ ऐसे ज़रूर हैं जिनको इलेक्टेबल तस्वुर किया जाता है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली आई है ना कामरान भाई, ये पहली दफ़ा हो रहा है। शहरों के अंदर पार्टी का वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन देहात के अंदर वही धड़े की सियासत और मुकामी सियासत जो है ना, वही असर रखती थी। ये पहली दफ़ा हुआ है कि देहातों के अंदर, और इसकी एक छोटी सी मिसाल अगर आप मैं मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी मिसाल दूं, आप इसको टिकटॉक देख लें, और जो सबसे ज़्यादा मौसर सियासी बयानिया इस वक्त आ रहा है मौजूदा सूरत हाल के ऊपर टिकटॉक में, वो देहात से बने हुए टिकटॉक हैं। तो एक, और ये तमाम हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो सब ये कह रहे हैं कि जी पिछले इलेक्शन तक हमें देहातों के अंदर इतना तहरीक इंसाफ का, ये इमरान खान का वोट बैंक नहीं नज़र आता था, आज हमें देहात के अंदर इमरान खान का वोट बैंक नज़र आ रहा है। एक तो मौजूदा बयानिया जो है, खुददारी का बयानिया जो है, आज़ादी का बयानिया है, उसका बहुत बड़ा असर है। लेकिन पिछले 2 साल के अंदर खुसूसी तौर पर आपको पता है, आप मईशत पर नज़र रखते हैं, जितनी ज़राअत ने तरक्की की, रिकॉर्ड फसलें हुई, तमाम सिवाय कपास के तमाम बड़ी फसलें रिकॉर्ड फसल हुई, और कीमत जो मिली किसान को वो पहले कभी नहीं मिली थी। और इन दोनों चीज़ों को मिला के एक बहुत बड़ी खुशहाली आई। और उसके बाद अब जो सूरत हाल है, उसके ट्यूबवेल के बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, किसान के डीज़ल महंगा किया जा रहा है, तो उसकी वजह से देहात के अंदर भी एक लहर है। मेरा अपना ज़ाती तज्ज़िया, क्योंकि मैं इसको मॉनिटर भी कर रहा हूँ, इलेक्शन सेल जो पार्टी का है वो मेरे साथ काम भी करता है, मेरे मौजूदा तज्ज़िये के मुताबिक 13 से 15 सीट्स जो है वो इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ जीत रही है इन 20 में से।